हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिस्काउंट निकालना। यानी डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है वो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि डिस्काउंट आखिर निकाला कैसे जाता है। अब दोस्तों डिस्काउंट होता क्या है इसको भी समझ लेते हैं। जब भी आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं या मान लीजिए आपने दुकान से कपड़े वगैरह खरीदे, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अलग-अलग कपड़े पर हमें अलग-अलग छूट यानी अलग-अलग डिस्काउंट देखने को मिलता है कि भैया अगर आप ये शर्ट खरीदेंगे तो इतने परसेंट का आपको छूट मिल जाएगा। अगर भैया आप ये पैंट खरीदेंगे तो इतने परसेंट का आपको छूट मिल जाएगा यानी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यही होता है डिस्काउंट, ठीक है। अब दोस्तों आपको डिस्काउंट निकालना आना चाहिए, नहीं तो आपसे दुकानदार ज़्यादा पैसे ले लेगा, है ना? तो आपको आना चाहिए कि डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। दोस्तों मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा कि डिस्काउंट 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं, है ना? तो पहला तरीका और दूसरा तरीका दोनों तरीके हम जानेंगे, ठीक है? तो ज़्यादा पैसे आपसे कोई दुकानदार ना ले यानी आपको कोई भी ठग ना पाए, इसीलिए इस वीडियो को आराम से देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है? दोस्तों मान लीजिए आपने दुकान से यानी कोई भी दुकान है, उस दुकान से आपने कोई पैंट खरीदी, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले लेते हैं सवाल और इसको हम दोनों तरीके से हल करेंगे, है ना? हमारा आंसर सेम आना चाहिए दोनों तरीके से, ठीक है? तो दोस्तों मान लीजिए आपने एक पैंट खरीदा, ठीक है? और उसका प्राइस जो है वहाँ पर पड़ा है कितना, यानी उसका रेट उसका मूल्य कितना है, ₹1800 है एक पैंट का, ठीक है? अब दोस्तों वहाँ पर हमें छूट मिल रही है, वो 20% की मिल रही है, ठीक है? डिस्काउंट में 20% का दिया रखा है ना? तो इसको कैसे निकालेंगे? यानी इसका जो रियल वाला प्राइस यानी जो वास्तविक मूल्य आएगा निकल के, है ना? यानी जो हमारा ओरिजिनल वाला मूल्य आएगा, वो कितना आएगा, ठीक है? जो हमें रुपया देना है उसको, ठीक है? तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे, पहला तरीका क्या है और दूसरा तरीका क्या है। तो पहले तरीके से हम पहले हल करेंगे, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है दोस्तों, इसका हमें 1800 का 20% निकालना है। तो दोस्तों हम ये 1800 रुपया वहां पर पड़ा तो है, लेकिन हमें 1800 रुपया अभी देना नहीं है उसको, है ना? हमें पूरा 1800 रुपया नहीं देना है। कितना देना है दोस्तों, देखिए इसका हमें 18 यानी 20% कम देना है 1800 का, ठीक है। 1800 का 20% कम देना है भैया, इस पर हमें छूट मिल रही है तो 20% हम कम देंगे, ठीक है। इसका 1800 का 20% निकालेंगे पहले। तो इसका यानी इसकी कीमत का 20% निकालने के बाद जो आएगा उसको उस टोटल में से यानी ओरिजिनल वाले प्राइस में से घटा देंगे जो पड़ा है, ठीक है। चलिए इसको हम हल करते हैं, तभी अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों मैं 1800 का यहाँ पर निकालना है कितना, 1800 का 20% निकालना है, यानी हमें 20% कम देना है, ठीक है भैया। पूरा रुपया नहीं देना है 1800, है ना, इसका 20% कम देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1800, 1800। अब इस का की जगह पर लगाएंगे गुणा, ठीक है। जहाँ भी का होगा वहाँ पर हम लगा देंगे गुणा, ठीक है, गुणा। तो यहाँ पर क्या होगा, गुणा होगा। अब दोस्तों 20% हमें कम देना है, ठीक है। तो आप जानते होंगे जो परसेंट यानी प्रतिशत होता है ना, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति एक का 100वां भाग, प्रति एक का 100वां हिस्सा, ठीक है। तो प्रतिशत को जब भी हम हटाएंगे, जब भी गायब करेंगे, तो बटे में आपको 100 लगाना ही पड़ेगा, है ना। 100 भैया लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 100 लगाएंगे, है ना, 100 लगा लिया, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब दोस्तों हम ऊपर नीचे संख्याएं काटेंगे, अगर वो कट रही हैं तो, ठीक है, काटा पीटी करेंगे। तो इतना तो आप जानते होंगे कि ऊपर अगर जीरो है नीचे जीरो है तो उससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। अब एक जीरो नीचे रह गया है और एक जीरो यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इस एक वाले यानी इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए ये ऊपर है, यानी ऊपर कितना है 180 गुणा 2 बचा है और नीचे बचा है 1, ठीक है। तो 1 बटे में लिखे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसकी गुणा कर लेते हैं। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और जीरो का जीरो यानी 360 रुपया आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हमें 1800 रुपया नहीं देना है, कितना देना है, 360 रुपया कम करके देना है। 1800 में से 360 को घटाना है ना। इसका 20% निकल के आ गया, है ना। 1800 का 20% इतना है 360। अब हम इस 1800 में से कितना घटाएंगे दोस्तों, हम 1800 में से घटाएंगे 360 रुपया, ठीक है। चलिए यहाँ पर घटा लेते हैं। 1800 में से हमें 360 रुपया कम देना है भैया, पूरा रुपया नहीं देना 1800, ठीक है। तो इसको आप घटाएंगे तो जीरो में से जीरो गया जीरो
और यहाँ पर 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, 0 में से 6 नहीं जाएगा, इसलिए हम इधर से क्या लेंगे, एक उधार लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर बचेगा 7। तो 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 3 गया तो 4, और ये 1 का 1, यानी 1440 रुपया आपको देना है उस दुकानदार को, ज़्यादा रुपया नहीं देना है, ठीक है। उसका हमने 20% निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा तरीका क्या है ना, दूसरा तरीका भी समझ लेते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहें तो मार सकते हैं, हम दूसरा तरीका सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्या है, 1800 रुपये दिया है हमें पेंट का, और 20% की छूट है। तो कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी वस्तु होती है, या यहाँ पर पेंट है, तो इसका 100% हमें कीमत दिया हुआ है, ठीक है। कितना है, 1800 रुपया। 1800 रुपया दोस्तों हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके ये 100% कीमत है भैया, ये क्या है, 100% इसकी कीमत है। लेकिन हमें छूट मिल रही है 20% की। ये बोल रहा है कि 20% इसमें से कम दे दो, 100% तो है इसकी कीमत, लेकिन 20% भैया कम दे दो, है ना, 20% इसका कम दे दो, हम 20% कम लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 20% कम देना है, 1800 रुपया पूरा नहीं देना है, 20% कम देना है, ठीक है। 20% कम, 20% तो कम देना है भैया, लेकिन देना कितना है हमें यही नहीं पता, देना कितना परसेंट है। 20% तो मान लिया हमने कम देना है, ठीक है, लेकिन कितना परसेंट देना है ये नहीं पता। तो इस यानी इसका हमें 100%, कोई भी वस्तु होती है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसका 100% हमें कीमत दिया हुआ होता है ना, वहाँ पर लिखा होता है। तो इसको मान लेते हैं 100% है ये, ठीक है। ये क्या है, 100% है, 1800 रुपया, हमें 100% इसकी कीमत दी हुई है, लेकिन हमें 20% कम देना है। तो इस 100 में से 20% को कम करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 80% बचेगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पर हमने निकाल लिया, 100 में से 20 को घटा दिया, तो हमारा आ गया 80%। अब हमें जो देना है वो रुपया कितना देना है, 1800 का 80% देना है, ठीक है। तो 20% को हमने कम कर दिया, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1800 का 80% हमें देना है, ठीक है। और एक ही बार में हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 1800 का यहाँ पे लिखेंगे 1800, और का मतलब गुणा, और यहाँ पर 80 है, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, आपको मैंने बता दिया। अब दोस्तों इसको हल कर लेते हैं, काटा पीटी कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो, और इस एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। और इस 18 के गुणा 8 से करेंगे, 18 अट्ठे 144 होता है, 144 होता है, और जीरो का जीरो, है ना। तो इतना रुपया जो है हमें देना है दोस्तों, इतना रुपया हमें देना है, कितना देना है, 1440। अब दोस्तों आप देख सकते हैं, यानी 1440 रुपया वहाँ भी है, 1440 यहाँ भी है। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट मिल गया, और यहाँ पर जो है हमें 20% इसका निकाला, फिर कम किया, फिर वहाँ पे हमें मिला जाके, ठीक है। दोस्तों दोनों तरीके सही हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी देख पाएँ, और वो भी किसी को ज़्यादा पैसे देकर ना आए, ठीक है, किसी दुकानदार को, है ना, उसको निकालना आना चाहिए, डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।